हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो 2-3 वीडियो में कंप्लीट होगा पूरा चैप्टर आपका। तो देखते हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन गुड्स के बारे में। किसके बारे में? गुड्स के बारे में। गुड्स मतलब वस्तु के बारे में, कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो दोस्त मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th क्लास की अगर मैं बुक की बात करूं तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया फाइनल गुड्स क्या होते हैं, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स क्या होती है। तो दोस्त आपको पता होगा, जैसे अगर मैं यहीं की बात करूं तो ये मेरा घर है, मेरे घर में एक पंखा लग रहा है, मेरे घर में एक लाइट लग रही है, मैंने एक कपड़े पहन रखे हैं, मैं खाना खाता हूँ। ये सब चीज़ें जो मैं करता हूँ भाई अपने करता हूँ सेटिस्फैक्शन के लिए। किसके लिए करता हूँ? सेटिस्फैक्शन के लिए। और अगर सपोज करो मैं यही सारे काम कर रहा होता कहाँ पे? अपने बिजनेस में, तो वो क्या होता? प्रॉफिट के लिए होता या नहीं होता? सीधी सी बात है। तो अगर मैं फाइनल गुड्स को एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस। वो सभी वस्तुएं जो आप यूज़ करते हो या तो कंज्यूम करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक व्यक्ति जो भी यूज़ करता है या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनल गुड्स। अब समझते हैं दो बातें, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। दोस्त जो भी काम आप सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, कपड़े पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, पंखे में बैठ के आराम से हवा खा रहे हो, घर में आपने टीवी देख रहे हो, ये सब क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं करना चाह रहे आप। लेकिन अगर फैन, अगर सपोज करो मशीन, अगर सुनो प्लांट, ये सब आप अपने वहाँ पे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो, तो वो क्या बन जाता है? आपका इन्वेस्टमेंट। क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो एज अ इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन, उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। दूसरी बात, नो वैल्यू कैन बी एड इन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते नहीं है, मतलब मूल्य वृद्धि नहीं कर सकते। मतलब कि अगर 500 की खरीदी तो 500 की रहेगी, 600 की नहीं होगी। ये बात तो मानते हो ना? आपने 500 की खरीदी तो 500 की बताओगे, ये थोड़ा ना मार्केट में आगे भाई 5,000 की लाया हूँ, पकड़े जाओगे, बिल होता है सबका। तीसरा, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब आप कभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो अपनी कंट्री की, तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, किसी अदर गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो जैसे क्लोथ परचेज बाय फैमिली। एक फैमिली वालों ने कपड़े खरीदे, क्यों खरीदे भाई? कंज्यूम करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। मशीन परचेज बाय फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में मशीन खरीद गई, क्यों खरीद गई? प्रोडक्शन करने के लिए, है ना? तो वो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो दोनों के एग्जांपल लिख दिए। तो अगर पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है क्वेश्चन की, तो आप क्या बताओगे? 4 पॉइंट आराम से बता देना, कोई डाउट। पहला क्या है कि ये गुड्स जो होते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात, इसमें आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। नंबर 3, ये इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम। और चौथे नंबर पे इनके एग्जांपल। अब दूसरे गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। हिंदी वाले बोलते हैं इसे मध्यवर्ती वस्तु। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। तो किसी ने पूछा क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया वो गुड्स जिसका आप यूज़ करते हो रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मतलब जब आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो अपने लिए तो बनता है फाइनल गुड्स। जब आप खरीद रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट तो भी क्या होता है? फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मैं खरीद रहा हूँ दोबारा से बेचने के लिए या एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जिसको आप खरीदते हो दोबारा से बेचने के लिए। जैसे सपोज करो अगर मैं कपड़े अपने लिए खरीद रहा हूँ तो फाइनल गुड्स है, लेकिन वो कपड़े खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो वो क्या है मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज करो मैं घर के लिए चीनी ले जा रहा हूँ तो क्या है? वो फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मेरा चाय वाले का काम है और मैं चीनी खरीद रहा हूँ, तो क्यों खरीद रहा हूँ? एज अ रॉ मटेरियल की तरह, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इज इट क्लियर? तो आपसे कोई पूछता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। या तो किसी वस्तु को दोबारा से बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो बेचने के लिए, ठीक है। दूसरी बात भाई, ऐसी चीज़ों में तो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी भाई? क्योंकि आप जब किसी चीज़ को बेचने के लिए खरीदते हो तो 50 की खरीद के 50 की तो बेचोगे नहीं, आप उसमें वैल्यू बढ़ा के बेचोगे, है ना। तो इसलिए इसमें वैल्यू ऐड होती है। तीसरा, ऐसे गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे गुड्स को नेशनल में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर आप इसे इंक्लूड कर लोगे तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हिंदी बोलो दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। इसलिए इस गुड्स को नेशनल में इंक्लूड नहीं करते। और लास्ट है इसका एग्जांपल, जैसे मिल्क परचेज बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर वाला दूध क्यों खरीदता है? बेचने के लिए खरीदता है। दूसरा, शुगर परचेज बाय स्वीट कॉर्नर। एक जो है सपोज करो मिठाई की दुकान थी, उसने क्या खरीदी? चीनी खरीदी। क्यों खरीदोगी? तो भाई सीधी बात, एज अ रॉ मटेरियल खरीदी होगी। तो ये बात क्लियर है। अब पेपर में इसके एक डिफरेंस आ गया, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस बना के ये 4 पॉइंट लिख देना, आराम से पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। को डाउट?
बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम फाइनल गुड्स की, कि जो फाइनल गुड्स होते हैं भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और एक होता है कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स होता है? कैपिटल गुड्स। तो दो किस तुम्हारे पेपर में आया, ये दोनों में अंतर क्या है? भाई दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इसका। तो आप बोलोगे भैया कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन देता है डायरेक्टली। क्या सेटिस्फैक्शन देता है? डायरेक्टली। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक टी शर्ट पहन रखी है, वैसे लोग करते हैं ऐसा है कि दूसरों से पूछते हैं भाई टी शर्ट कैसी लग रही है, अब दूसरा वाला कह रहा बढ़िया लग रही है लेकिन मुझे अच्छी फील नहीं हो रहा। तो भाई वही वाली बात है ना कि जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है उसे क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन गुड्स। और जो जो आपको इनडायरेक्ट सेटिस्फाई करती है उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स मतलब उपभोक्ता वस्तु, कैपिटल गुड्स मतलब पूंजीगत वस्तु। ये कौन सी होती है? ये वो गुड्स होती है जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं, ये वो गुड्स होती है हमें इनडायरेक्ट सेटिस्फाई करती है। दूसरी बात, भाई जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं जो तुम खरीदते हो ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं खरीदते, मतलब दीज गुड्स डू नॉट प्रोमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देते, ये तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। बट कैपिटल गुड्स प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो भी इंसान कैपिटल गुड्स खरीदेगा क्यों खरीदेगा? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट, लाइफ इज शॉर्ट दैन कैपिटल गुड्स, जो कंजम्पशन गुड्स की जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। बट मशीनें क्यों खरीदते हैं? 4-5 साल चलाने के लिए, तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है कंजम्पशन गुड्स से। और चौथे नंबर पे एग्जांपल, जैसे क्लोथ्स, मिल्क, बटर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया मशीनरी, ये सब क्या है? आपके एक एग्जांपल है कंजम्पशन गुड्स के और कैपिटल गुड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो मैंने ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाया बच्चों को, अब समझाता हूँ कि भाई अगर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूँ तो कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलोगे भैया कंजम्पशन गुड्स 4 तरह के होते हैं। कैसे? तो पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तु है। कौन सा? टिकाऊ वस्तु है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं लेकिन होते फिर भी क्या है? टिकाऊ है। कैसे? मैंने बोला घर में सोफ़ा रखा है तो मैं प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा भाई, ये ऑफिस में रखा हो तो बात समझ में आती है। तो भाई ये सोफ़ा जो है टिकाऊ वस्तु है, तो ये होती है हमारी ड्यूरेबल वस्तु। वो वस्तु जो कंजम्पशन गुड्स में तो आती है लेकिन जिनकी लाइफ टाइम बहुत लंबी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन गुड्स के अंदर ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जिनकी लाइफ तो लंबी होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी इन सब चीज़ों की होती है। मानते हो? तो थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ जल्दी ख़राब हो सकते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं हम क्या? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरा, सिंगल यूज़, जिन गुड्स का यूज़ ऐसे होता है कि यूज़ किया ख़त्म। जैसे मैंने भाई सपोज मिल्क पिया ख़त्म, खाना खाया ख़त्म, तो ये क्या है? ये होते हैं हमारे सिंगल यूज़। क्या होते हैं? सिंगल यूज़। और चौथा होता है सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब किस में आती है? हमारी सर्विसेज में, मतलब कंजम्पशन गुड्स के पार्ट में। कोई डाउट? तो ये भाई आपको 3 क्वेश्चन मैंने आज बताए हैं, ये पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको डेली एक बार सुबह उठते देख ले करो, ये 3 क्वेश्चन आपको 4-5 दिन में ऐसे हो जाएंगे कि आप नींद में बोलोगे। ठीक है? अगर वीडियो चलेगी तो इसे ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। सिर्फ 11th-12th वाले, कोई अपने घर वाले फ़ोन से बिल्कुल मत करना दोस्त, और वीडियो कंटिन्यूसली देखना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।